हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर के बारे में तो इस लेक्चर के अंदर हम हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है उसकी जो नदियां हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं उन सभी को यहाँ पे कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप इस कंप्लीट लेक्चर को देखिए, जो जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं उनके बारे में आप याद कीजिए और इसके अंदर सभी रिवर्स को एक साथ कवर किया गया है। तो इसके बारे में जो रिवर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको भी डिस्कस करेंगे। इसी के साथ स्टूडेंट्स, आप देखिए कि इन जो रिवर्स हैं, जैसे लूनी नदी है, अब लूनी नदी का जो सेपरेट लेक्चर्स हैं वो भी आपके लिए अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप उनको भी देखना। तो कुछ नदियों के अपलोड कर दिए गए हैं, कुछ के पेंडिंग हैं, उनको बाद में अपलोड कर दिया जाएगा। तो उन नदियों के बारे में आप सेपरेटली अगर आपको देखना है तो वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हो स्टूडेंट्स। तो अगर हम इससे पहले स्टार्ट करने से पहले हमारे पेनिनसुलर इंडिया की जो नदियां हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, जो पेनिनसुलर इंडिया की नदियां हैं वो आपको काफ़ी ओल्डर देखने के लिए मिलती हैं। अगर हम कंपेयर करें जो हमारा हिमालयन सिस्टम है उससे ओरिजिनेट होती हुई जो नदियां हैं उनसे अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पेनिनसुलर इंडिया की नदियां जो हैं काफ़ी ओल्डर आपको देखने के लिए मिलती हैं, काफ़ी ओल्ड हैं। इसी वजह से इनका जो नॉन नॉन नेविगेबल होती हैं, इनका जो चैनल आपको है वो ब्रॉड जो बेस लेवल पे आपको दिखाई देगा। आपको बेस लेवल के ऊपर चैनल दिखाई के होने के साथ ही काफ़ी ब्रॉड इनका चैनल होता है। इन नदियों का काफ़ी स्लो ये मूव करती हैं। जो मैक्सिमम पानी ये रिसीव करती हैं वो मानसून के साथ ही रिसीव करती हैं। मानसून से जो पानी है वो रिसीव करती हैं। ओरिजिनेशन की अगर हम बात करें, जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है, मैक्सिमम रिवर्स वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से ओरिजिनेट करती हैं। मैक्सिमम रिवर्स है स्टूडेंट्स, कुछ रिवर्स ऐसी भी हैं जो ईस्टर्न पार्ट से ओरिजिनेट करती हैं और वेस्टर्न के लिए फ़्लो करती हैं, या सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया से फ़्लो ओरिजिनेट करती हैं और वेस्टर्न की तरफ वो फ़्लो करती हैं। तो मैक्सिमम जो रिवर्स है वो आपको वेस्टर्न पार्ट या वेस्टर्न घाट का जो रीजन है या प्लेट्यूज का जो रीजन है उससे वो ओरिजिनेट करती हैं। यहाँ पे कुछ इनका जो रिवर्स है, रिवर्स के ऊपर कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिकल जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के लिए, या एनर्जी का जो हार्नेसिंग है उसके रिगार्डिंग में कुछ पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी लगाया गया है। स्टूडेंट्स, इसके अंदर हीराकुंड प्रोजेक्ट है, कोयना नाम का प्रोजेक्ट है, नागार्जुना सागर नाम का प्रोजेक्ट है। ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। कुछ नदियां ऐसी भी हैं जो यहाँ पे डेल्टा बनाती हैं, जिसमें गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। पर कुछ ऐसी भी हैं जैसे साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं, वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे कि वहाँ पे कंसिक्वेंटल रिवर्स हैं, रेजुनिवेटेड रिवर्स हैं। जो वेस्टर्न हमारे पेनिनसुलर इंडिया की जो नदियाँ हैं स्लो मूव करती हैं, लो सेडिमेंट्स को कैरी करती हैं, मेनली डिपोजिशनल एजेंट्स के ऊपर वो फ्लो करती हैं। मेंडरिंग की जो एक्टिविटी है वो आपको काफ़ी सैलो देखने के लिए मिलती है, जो कि आपको हमारे वेस्टर्न जो हमारा हिमालयन सिस्टम है उससे ओरिजिनेट होने वाली जो नदियाँ हैं उनके अंदर मेंडरिंग है जो आपको देखने के लिए मिलती है, जिसकी वजह से जो ऑक्सबो लेक्स हैं वो वहाँ पे क्रिएट होती हैं हमारे हिमालयन सिस्टम के अंदर में। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ नदियों के बारे में था। अब इनसे रिलेटेड हर एक नदी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारी जो अरावली के पार्ट से निकलने वाली, राजस्थान से निकलने वाली जो लूनी नदी है, लूनी नदी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये लूनी नाम की जो नदी है, राजस्थान का जो अजमेर है, अब ये अजमेर आपने हिस्ट्री के अंदर रीड किया होगा कि जो चौहान डायनेस्टी हुआ करती थी वो अजमेर से रूल किया करते थे। चौहान्स के अंदर में जो पृथ्वीराज चौहान हैं जो बैटल ऑफ तराइन लड़ते हैं, उनकी डिफ़ीट होती है 1192 के अंदर। 91 के अंदर उनकी जीत हो जाती है और 92 में जब उनकी डिफ़ीट होती है तो इंडिया के अंदर जो मेडिवल हिस्ट्री है उसका मेन जो फेज़ है जिसको हम दिल्ली सल्तनत कहते हैं, दिल्ली सल्तनत का जो इनिशियल फेज़ स्टार्ट होता है उसमें काफ़ी सारी डायनेस्टीज आती हैं। तो उसी अजमेर का जो एरिया है, अरावली हिल्स, वहाँ पे जाती हैं। तो अरावली हिल्स के बारे में अगर हम देखें स्टूडेंट्स, गुजरात से फ़्लो करते हुए राजस्थान, हरियाणा और आपको दिल्ली का जो रायसेना हिल्स है, जहाँ पे हमारा जो प्रेसिडेंट हाउस है,
जो हमारे नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ ब्लॉक सिचुएटेड है, वहाँ तक ये अरावली का जो एक्सटेंशन है वो आपको ग्राउंड लेवल के ऊपर देखने के लिए मिलता है। अगर हम बिलो द ग्राउंड की बात करें तो अरावली का जो एक्सटेंशन है वो आपको हरिद्वार तक देखने के लिए मिलता है बिलो ग्राउंड के अंदर में। तो अरावली का जो रेंज है उसी के अंदर अजमेर सिचुएटेड है। तो अजमेर से ये जो नदी है निकलती है। स्टूडेंट्स इसको कुछ वेस्टर्न पार्ट के अंदर में याद रखना स्टूडेंट्स, किसको, जो लूनी नदी है उसको वेस्टर्न पार्ट के अंदर ही कुछ नदियाँ ज्वाइन करती हैं, ईस्टर्न पार्ट के अंदर नहीं करती हैं। तो जो इम्पोर्टेंट नदियां हैं वो उसको लेफ़्ट बैंक के ऊपर जो ज्वाइन करती हैं। अब ये लेफ़्ट बैंक रिवर के कोर्स के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, हमारे और आपके अकॉर्डिंग नहीं होता है कि रिवर का कोर्स क्या, बेसिकली लेफ़्ट बैंक क्या है, आप किस तरीके से बैठ के पढ़ रहे हो इसके अकॉर्डिंग लेफ़्ट बैंक नहीं होगा। रिवर का क्या कोर्स है, रिवर किस तरीके से जा रही है, किस तरीके से फ्लो कर रही है, उसके हिसाब से इसका लेफ़्ट एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होती हैं। तो कुछ इसको लेफ़्ट बैंक जो ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती हैं वो सूखड़ी है, सूखड़ी नाम की एक नदी है, छोटी छोटी नदियां हैं, बांडी नदी है और जवाई नाम की एक नदी है, वो इसको यहाँ पे ज्वाइन करते हैं लेफ़्ट बैंक पार्ट के अंदर में। ये रिवर फ्लो करते हुए राजस्थान के अजमेर से फ्लो करते हुए जो बाड़मेर है, जो डेजर्ट का जो पार्ट है वहाँ तक ये फ्लो करती है। और डेजर्ट का पार्ट के अंदर एक जगह है बालोतरा, बालोतरा नाम की एक जगह है, बाड़मेर के पास ही एक सिचुएटेड है बालोतरा, जहाँ पे ऑयल की जो रिफाइनरी हैं वो भी काफ़ी फेमस हैं। तो बालोतरा के रीजन के अंदर इसका जो पानी है, पानी का जो टेस्ट है वो चेंज होता है, ब्रैकिस जो आपको टेस्ट है वो देखने के लिए मिलेगा बालोतरा के वहाँ से। और बालोतरा के वहाँ से ये नदी फ्लो करते हुए रण ऑफ द कच्छ के अंदर ये सबमर्ज हो जाती है, रण ऑफ द कच्छ के अंदर ये डिसअपियर हो जाती है, लूनी नाम की जो नदी है। तो स्टूडेंट्स ये लूनी नदी के बारे में था। सेकंड इम्पोर्टेंट नदी के बारे में बात करें तो वो है साबरमती। ये आपने सॉन्ग्स के अंदर भी सुना होगा कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, गांधी बापू के लिए जो एक भजन है या सॉन्ग है वो गाया जाता है। स्टूडेंट्स साबरमती जो नदी है ये बेसिकली अपना जो सदर्न स्लोप है अरावली रेंज का, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, उसको ये ड्रेन भी करती है उस एरिया को, और यहाँ से ये फ्लो होते हुए जो ईस्टर्न पार्ट के अंदर इसको काफ़ी छोटी छोटी नदियाँ हैं वो ज्वाइन करती हैं। और आप देखिए कि गुजरात के अंदर से ही ये यहाँ पे गल्फ ऑफ खंबात के अंदर जो मर्ज होती है नदी, जो यहाँ पे कुछ छोटी छोटी जो नदियाँ हैं वो इसको ज्वाइन करती हैं साबरमती को। थर्ड इम्पोर्टेंट रिवर के बारे में बात करें तो वो है हमारी माही नदी। विंध्या हिल्स हैं जो मध्य प्रदेश के अंदर, जो विंध्या हिल्स हैं, विंध्या हिल्स के रीजन से ये ओरिजिनेट होती है। मध्य प्रदेश के अंदर जो विंध्या हिल्स हैं वहाँ के रीजन से ओरिजिनेट होती है। राजस्थान के अंदर भी आती है, बांसवाड़ा के अंदर आएगी राजस्थान के अंदर में, और उसके बाद में आप देखिए कि जो यहाँ पे वापस से गुजरात के अंदर चली जाती है और आनंद नाम के डिस्ट्रिक्ट से फ़्लो करते हुए गल्फ ऑफ खंबात के अंदर जाके मिलती है। माही नदी के स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हैं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसको दो बार ही कट करती है, एक बार राजस्थान को आते वक्त, एक बार वापस जाते वक्त, ये दो बार इसके द्वारा कट किया जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, जो 23.5 हमारा जो लाइन है उसको ये क्रॉस करती है 2 टाइम्स। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो छोटे एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे PCS के एग्ज़ाम्स हैं या कोई और दूसरे एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर में। अगर हम इन मोस्टली जो वेस्टर्न घाट की जो रिवर्स हैं उनके बारे में बात करें तो आपको काफ़ी जो स्विफ्ट फ्लोइंग है वो आपको देखने के लिए मिलता है इन वेस्टर्न घाट की जो रिवर्स हैं। ब्रॉड इनका वी शेप वैली है वो आपको देखने के लिए मिलता है। ग्रेटर इरोजन की जो कैपेसिटी होती है स्मॉल स्ट्रीम्स के अंदर में, बट यहाँ पे जो सेडिमेंट्स कैरी ना करने की वजह से ये यहाँ पे जो है डेल्टा है वो नहीं बनाती हैं ये नदियाँ जो हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट नदी के बारे में बात करें तो नर्मदा नदी है जो यहाँ पे मध्य प्रदेश के रीजन से ही ओरिजिनेट होती है। नर्मदा नदी हमारे अमरकंटक नाम का जो प्लेट्यू है, अमरकंटक, आप इस रीजन्स को याद रखना स्टूडेंट्स, जो अमरकंटक है कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। तो मध्य प्रदेश का अमरकंटक है वहाँ से ओरिजिनेट होती है। मैकाल हिल्स ऑफ छत्तीसगढ़ भी वहाँ पे गिरता है, तो वहाँ से ओरिजिनेट होते हुए ये आपको देखने के लिए मिलेंगी कि जो जबलपुर का जो रीजन है वहाँ से ये फ़्लो करती हैं। धुआंधार जो फॉल है, धुआंधार जो वाटरफॉल है वो इसी के ऊपर बना हुआ है। इसी के साथ स्टूडेंट्स यहाँ पे जो रिफ्ट वैली है विंध्या और सतपुरा रेंज के बीच में, जो विंध्या और जो सतपुरा रेंज है उनके बीच में जो रिफ्ट वैली है उससे ये फ़्लो करती है नर्मदा नाम की जो नदी है। रिच एलुवियल डिपॉजिट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं इस नदी के अंदर में।
भरूच के पास ये काफ़ी वाइडन इसका जो कोर्स है वो आपको देखने के लिए मिलेगा और गल्फ ऑफ खंबात के अंदर ये मिल जाती है। उसके बाद में नर्मदा नाम की जो नदी है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रिवर के बारे में अगर हम बात करें, सारावती है। शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट है, कर्नाटक के अंदर शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। या आप देखें कि जो हमारे इंडिया का जोग फॉल जो है, जो हमारे इंडिया का जोग फॉल है शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट है, और जो जोग फॉल है वो इसी नदी के ऊपर बना हुआ है। इस जोग फॉल को आपको गारसोपा फॉल के रूप से भी जानते हैं। तो वो इंडिया का एक इम्पोर्टेंट जो वाटरफॉल है वो इसी नदी के ऊपर बना हुआ है। द ओनली ब्रेक इन द अनब्रोकन जो वाटर सीड है, वेस्टर्न घाट का जो फेस है, जो पलकड जो गैप है, जो पाल घाट का जो गैप है, उस गैप के थ्रू यहाँ पे ये फ्लो करती है। जो रिवर पोन्नई नाम की एक नदी है वो इसको वेस्टर्न वर्ड इसको ज्वाइन करती है, इस नदी को, सारावती नदी को। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रिवर के बारे में अगर हम बात करें तो तापी नाम की नदी है। तापी नाम की नदी स्टूडेंट्स आपके अगर हम बात करें तो तापी नाम की नदी जो आपको सतपुरा रेंज है वहाँ से राइज करती है। जो सतपुरा की जो रेंज है, आप देखिए विंध्या और सतपुरा के बीच से जो फ्लो करती थी वो नर्मदा हुआ करती थी। तो सतपुरा जो रेंज है उससे ये ओरिजिनेट करती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसका जो वेस्टर्न जो फ्लो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा कि सतपुरा के ये पैरेलल वेस्टर्न पार्ट के अंदर ये फ्लो करती है, जिसके अंदर आपको जो खंडवा का जो रीजन है, बुरहानपुर का जो गैप है खंडवा एंड बुरहानपुर का, वहाँ से फ्लो करते हुए नर्मदा और जो तापी हैं एक दूसरे के क्लोज आते हैं एक रीजन के अंदर में। और जलगांव के पास में नर्मदा के साथ ये फ़्लो करते हुए रिफ्ट वैली के अंदर ये फ़्लो करते हुए जो नदी है सूरत के सिटी के पास से जाते हुए ये गल्फ ऑफ खंबात के अंदर मर्ज होती है, तापी नाम की जो नदी है। तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, सतपुरा से ओरिजिनेट होती है और सतपुरा के ही पैरेलल ये फ़्लो करती है। खंडवा, बुरहानपुर, जो सूरत नाम की जो सिटी है, जलगांव है, इन सब सिटीज़ के आसपास ये फ़्लो करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं हमने इनको बारे में डिस्कस किया। जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है, अगर हम कुछ ईस्टर्न पार्ट के अंदर जो फ्लो करने वाली रिवर्स हैं उनके बारे में अगर हम बात करें, इनमें से कुछ नदियाँ ऐसी भी हैं जो छोटा नागपुर प्लेट्यू का जो रीजन है वहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और बे ऑफ बंगाल के अंदर ये आपको फ्लो करती हुई दिखाई देती हैं। जिसके अंदर आपको जो ब्रह्माणी नाम की एक नदी है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको छोटा नागपुर जो प्लेट्यू है उससे वो ओरिजिनेट करती हैं, बे ऑफ बंगाल के अंदर जाके वो मिलती हैं। तो स्टूडेंट्स इन नदियों के बारे में अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट नदी है स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा नाम की जो नदी है ये साउथ वेस्ट जो एरिया है, रांची जो जगह है, झारखंड की जो कैपिटल है रांची, उसका जो साउथ वेस्ट का जो रीजन है वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो नंबर ऑफ वाटरफॉल्स है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। ईस्टर्न डायरेक्शन इस नदी का आपको देखने के लिए मिलता है। जो जमशेदपुर है उसको ये पास करती है, बे ऑफ बंगाल को ये ज्वाइन करती है, बालासोर के आसपास का जो रीजन है जो आपको उड़ीसा के अंदर देखने के लिए मिलता है, बालासोर कोस्ट है जो। स्टूडेंट्स कौन कौन से एरिया के अंदर या कौन कौन से स्टेट के अंदर इसके द्वारा जो अपना जो बेसिन है वो शेयर किया जाता है उसकी अगर हम बात करें तो झारखंड है जहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, रांची के पास वाले एरिया से। इसके अलावा उड़ीसा के अंदर जो बालासोर कोस्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। और आप देखिए कि वेस्ट बंगाल के अंदर भी जो अपना एरिया है वो शेयर करती है स्वर्ण रेखा नाम की जो नदी है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रिवर के बारे में अगर हम बात करें तो वो है स्टूडेंट्स ब्रह्माणी। जो ब्रह्माणी जो नदी है वो आपको दो नदियों का कन्फ्लुएंस है, उसके थ्रू ये बनती है। कोयल नाम की एक नदी है, कोयल नाम की एक नदी है, कोयल नाम की जो नदी है, इसके साथ सांक नाम की जो नदी है, ये नदियाँ दोनों ज्वाइन करके इस ब्रह्माणी नदी को बनाती हैं। और ये दोनों जो नदियाँ हैं, जो राउरकेला नाम की जो जगह है, हमारे मिनरल्स के पर्सपेक्टिव से ये इम्पोर्टेंट प्लेस है, ये जो रीजन है झारखंड एंड छत्तीसगढ़ का, जो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा है, कुछ पार्ट इसके अंदर आंध्र प्रदेश का भी है, कुछ वेस्ट बंगाल का भी पार्ट है, जो मिनरल्स के पर्सपेक्टिव से या हमारी एनर्जी सिक्योरिटी है उसके पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप देखिए कि जो ब्रह्माणी नाम की नदी है कोयल एंड सांक रिवर इसको कॉन्फ्लुएंस से बनती है, राउरकेला के पास ये दोनों नदियाँ ज्वाइन करती हैं। और जो वेस्टर्न पार्ट है, गरजात हिल का जो वेस्टर्न पार्ट है उसके अंदर ये फ्लो करते हुए आपको यहाँ पे जो बोनई हैं, तालचर हैं, जो बालासोर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर फ्लो करते हुए बे ऑफ बंगाल के अंदर मर्ज होती है अबाउ द पारादीप द्वीप।
जो पारादीप पोर्ट है वो वहाँ पे सिचुएटेड है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है पारादीप पोर्ट। कुछ हमारी जो ऑयल जो कंपनीज हैं उनके पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है पारादीप का जो इलाका है। तो पारादीप पोर्ट के अभाव में ये यहाँ पे बे ऑफ बंगाल के अंदर मर्ज करती है। बैतरानी नदी इसके नॉर्थ के अंदर होती है, एक डेल्टा यहाँ पे बनाया जाता है। बदरक के जो बिलो है वहाँ पे एक डेल्टा है, वो यहाँ इस ब्रह्माणी नदी के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रिवर की बात करें, इसी एरिया से जो फ्लो करने वाली जो नदी है वो है महानदी। स्टूडेंट्स, महानदी मोस्ट इम्पोर्टेंट नदी है। अगर हम बात करें उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बारे में तो दोनों के ही पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ के अंदर इसका जो बेसिन है वो आपको देखने के लिए मिलता है, जहाँ से ओरिजिनेट करती है। वेस्टर्न एंड ईस्टर्न प्लेट्यू जो है, रायपुर का जो प्लेट्यू है उसका जो वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट है उसको ये ड्रेन करते हुए इनिशियल स्टेज के अंदर ये फ्लो करती है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर में। फिर उसके बाद में काफ़ी सारी जो स्मॉल जो स्ट्रीम्स हैं वो इसको ज्वाइन करती हैं, जैसे सियोनाथ है, संदूर है, सियोनाथ है। ये आप याद रखना स्टूडेंट्स, ये आपने रीड किया होगा, सियोनाथ है, संदूर है, ये इसको ज्वाइन करती हैं इस महानदी नदी को। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, हीराकुंड जो डैम है वो वहाँ पे सिचुएटेड है। इसके अलावा आपको देखिए कि जो डैम के बिलो में जो संबलपुर है रिवर यहाँ पे ईस्टर्न साइड में टर्न करती है और ईस्टर्न घाट के अंदर ये फ्लो करती है, बे ऑफ बंगाल के अंदर डिस्ट्रीब्यूटरीज के अंदर ये फ्लो करते हुए जो कटक सिटी है वो महानदी के डेल्टा के ऊपर ही सिचुएटेड है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नदी के बारे में बात करें, वो है गोदावरी नाम की नदी। पेनिनसुलर इंडिया की लार्जेस्ट नदी है। अगर हम बात करें कि ये कहाँ से राइज करती है तो नासिक का जो रीजन है, नासिक के रीजन से ये राइज करते हुए ईस्टर्न पार्ट के अंदर ये फ़्लो करती है। अब ये जो गोदावरी नाम की नदी है वो कहाँ कहाँ पे फ़्लो करती है, अब देखिए कि महाराष्ट्र है, जो छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, उन रीजन्स के अंदर ये फ़्लो करती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि गोदावरी जो है वो फ़्लो कहाँ कहाँ पे करती है। तो महाराष्ट्र है, इसके अलावा आपको जो छत्तीसगढ़ का जो रीजन है, इसके अलावा आप देखिए कि जो यहाँ पे तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, उस एरिया के अंदर ये फ़्लो करती है। जो लार्ज नंबर ऑफ इसको ट्रिब्यूटरीज हैं वो आपको लेफ्ट बैंक के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। रिवर का जो लेफ्ट बैंक है उसके अंदर में अब ये ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, इसके अंदर ट्रिब्यूटरीज आपको देखने के लिए मिलेंगी। पूर्णा नाम की एक ट्रिब्यूटरी है, पूर्णा नाम की एक ट्रिब्यूटरी है, मानेर है, पेणगंगा है, प्राणहिता है। प्राणहिता की अगर हम बात करें, मानेर है स्टूडेंट्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखिए कि पेणगंगा है, जो पेणगंगा है वो आपको देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो प्राणहिता है वो आपको देखने के लिए मिलती है कि प्राणहिता भी इसकी जो वेस्टर्न पार्ट के अंदर इसकी ट्रिब्यूटरी है। अब ये जो प्राणहिता नाम की जो नदी है जो वर्धा और वेणगंगा है उसके कन्फ्लुएंस से बनी है। प्राणहिता नाम की जो नदी है वर्धा और वेणगंगा के कन्फ्लुएंस से बनी है। इसके अगर हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करें तो इंद्रावती है, ताल है, साबरी है। इसके अलावा मंजीरा नाम की जो नदी है वो आपको देखने के लिए मिलती है इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। इंदिरा और जो साबरी हैं मोस्ट टू इम्पोर्टेंट स्ट्रीम्स हैं वो इस नदी के अंदर में जो आपको वेस्टर्न स्लोप के अंदर में राइज करती हैं। ईस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न स्लोप है उसके अंदर कौन कौन सी नदी राइज करती हैं, इंद्रावती और साबरी। ये आप नाम याद रखना स्टूडेंट्स कि जो इंद्रावती नाम की जो नदी है, इंद्रावती और जो सबरी नाम की जो नदी है ये वेस्टर्न पार्ट है जो ईस्टर्न घाट का, वहाँ से ये ओरिजिनेट करती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें और ये ईस्टवर्ड फिर फ्लो करते हुए साउथ ईस्टवर्ड डायरेक्शन के अंदर ये फ्लो करती हैं ये नदियाँ। और इंद्रावती की अगर हम बात करें तो इस तरीके से ये यहाँ पे मिलती हैं। इसके अलावा आप देखिए कि जो राजमुंदरी का जो इलाका है वो वहाँ पे सिचुएटेड है। आपको काफ़ी सारे जो मैंग्रोव्स हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। कोलेरू लेक है, काकीनाडा का जो एरिया है, इनलैंड लैगून है, ये सब आपको इस महान गोदावरी का जो बेसिन है उसी के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रिवर के बारे में बात करें तो वो है कृष्णा नाम की नदी। अभी कृष्णा नाम की नदी कहाँ से ओरिजिनेट करती है, आप देखिए कि जो गोदावरी है वो नासिक से करती है। कृष्णा नाम की जो नदी है वो आपको महाबलेश्वर का जो रीजन है स्टूडेंट्स, महाबलेश्वर और महाबलीपुरम नाम की जो जगह हैं, महाबलेश्वर आपको महाराष्ट्र के अंदर देखने के लिए मिलता है
और जो महाबलीपुरम है वो आपको तमिलनाडु के अंदर है। जो पल्लवा नाम की एक डायनेस्टी हुआ करती थी, उसी के एक रूलर हुआ करते थे, उनके नाम पे उसको ममल्लापुरम के नाम से भी जाना जाता है, महाबलीपुरम को। तो वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। महाबलेश्वर की अगर हम बात करें, ये आपको महाराष्ट्र के अंदर देखने के लिए मिलता है, जहाँ से जो कृष्णा नाम की जो नदी है वो ओरिजिनेट करती है महाबलेश्वर से। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको कुछ माइनर स्ट्रीम्स हैं, जैसे कोयना है, इसके अलावा घाट प्रभा है, ये कृष्णा नदी को ज्वाइन करते हैं। सब डेंड्रिकली जो पैटर्न है उसके साथ में ये ज्वाइन करती हैं। इसके अलावा आपको जो भीमा नाम की नदी है, तुंगभद्रा है, ये मोस्ट ट्रिब्यूटरी हैं। जो कृष्णा नाम की जो नदी है उसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी हैं। स्टूडेंट्स, इसमें तुंगभद्रा और जो भीमा नाम की जो रिवर्स हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूपीएससी के द्वारा 2019 के समय। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी हैं कृष्णा की। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, कृष्णा यहाँ पे आपको जो नागार्जुन सागर रिजर्वोयर है वो इसी के ऊपर बनाया गया है। जो जॉर्ज है श्रीसाइलम हिल्स के अंदर में, वो इसी के ऊपर सिचुएटेड है। और एक मिसिसिपी टाइप का जो डेल्टा है वो आपको देखने के लिए मिलता है। जो बर्ड का जो फुट होता है, किसी भी एक पक्षी का जो फुट होता है, उसकी तरीके का जो डेल्टा है वो आपको देखने के लिए मिलता है कृष्णा नदी का जो डेल्टा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर के बारे में बात करें तो पेन्नार नाम की नदी है। पेन्नार नाम की जो नदी है ये कोलार जो डिस्ट्रिक्ट है मैसूर प्लेट्यू के पास में, वहाँ से ये ओरिजिनेट करती है। चित्रावटी इसकी और जो पापाघानी हैं, दो इसकी मेन ट्रिब्यूटरी हैं। चित्रावटी हैं, पापाघानी हैं। और जो कुडप्पा नाम के जो कार्डजाइड्स हैं उनसे ये फ्लो करते हुए बे ऑफ बंगाल के अंदर ये जाती है। तो कहाँ से ओरिजिनेट करती है? मैसूर के पास से पेन्नार नाम की नदी है। दो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी कौन सी हैं इसकी पेन्नार नाम की नदी की? एक तो है चित्रावटी, जिसको आप चित्रावटी के नाम से भी जान सकते हो, क्षेत्रावटी है या चित्रावटी है। और पापघानी हैं, जो दो नदियां हैं जो इसकी ट्रिब्यूटरी हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट नदी है स्टूडेंट्स कावेरी नाम की नदी। कावेरी एक सेक्रेड नदी है सदर्न इंडिया के अंदर, और इसके वाटर शेयरिंग के रिलेटेड भी आपको काफ़ी सारे जो डिस्प्यूट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। तो स्टूडेंट, जो कावेरी नाम की जो नदी है, जो कावेरी नाम की नदी है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको जो कावेरी जो नदी हैं तो ताल कावेरी से ओरिजिनेट करती है कावेरी नाम की नदी। ये जो मैसूर प्लेट्यू का जो सदर्न पार्ट है, जो रॉकी माउंटेन्स है, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। स्ट्रीम जो फॉर्मिंग रैपिड्स हैं, इसके अलावा जो आपको वाटरफॉल्स हैं, ये सभी आपको देखने के लिए मिलते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपको देखें कि जो कावेरी नदी है जो साउथ वेस्ट मानसून से भी, और जो रिट्रेटिंग मानसून है जिसे नॉर्थ ईस्ट मानसून के रूप से जानते हैं, वहाँ से भी ये जो पानी है वो रिसीव करती है कावेरी नदी। क्योंकि इसका एक स्ट्रीम है आपको जो साउथ वेस्ट मानसून से, एक जो पार्ट है नदी का, और दूसरा पार्ट है वो आपको रिट्रेटिंग मानसून के थ्रू जो पानी है वो रिसीव किया जाता है। इसके अलावा जो कृष्णा सागर रिजर्वोयर हैं वो आपको देखने के लिए मिलता है। श्रीरंगपट्टनम जो आइलैंड है, शिवा समुद्रम है, ये सब आपको इस नदी से एसोसिएटेड देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम बात करें इस नदी के बारे में तो आप देखिए कि यहाँ पे काफ़ी जो नैरो जॉर्ज हैं वो बनाए गए हैं नीलगिरी हिल्स के रीजन के अंदर में। जो डोडा बेटा नाम की जो पीक है वहाँ पे इस कावेरी नदी का जो रीजन है उसी के अंदर में, यहाँ पे आपको जो कावेरी है, अमरावती है, भावनी है, ये कुछ इसकी ट्रिब्यूटरी हैं कावेरी नदी के ही। आपको इन ट्रिब्यूटरीज के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं कावेरी नदी की। अमरावती नदी के बारे में अगर हम बात करें तो ये कावेरी की ही ट्रिब्यूटरी है। कोयम्बटूर जो डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक का, वहाँ से तमिलनाडु का डिस्ट्रिक्ट है कोयम्बटूर, तो तमिलनाडु के इस डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट से। इसके अलावा इसका अगर हम बात करें जो केरल एंड तमिलनाडु का जो बॉर्डर है उस एरिया के अंदर ओरिजिनेशन होने की वजह से कावेरी को ये ज्वाइन करती है कर्रूर डिस्ट्रिक्ट के वहाँ पे। और इरिगेशन के पर्सपेक्टिव से एक इम्पोर्टेंट नदी है अमरावती नदी। यहाँ पे हैवी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो भी आपको प्रेजेंट समय में देखने के लिए मिलता है वहाँ पे अमरावती नदी के वहाँ पे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रिवर के बारे में अगर हम बात करें, एक वहीं से ही एक नदी और निकलती है जिसको ताम्रपाणी के नाम से जानते हैं। तिरुनेलवेली नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से निकलती है।
और जो पालानी हिल्स हैं, जो वेस्टर्न घाट की जो पालानी हिल्स हैं, उनसे ये फ्लो करते हुए जो मदुरई का जो रीजन है, जो गल्फ ऑफ मन्नार का जो रीजन है, जहाँ पे रामनाथापुरम जो पेनिनसुला है वो बना हुआ है, वहाँ पे ये फ्लो करती हैं ताम्रपाणी नाम की नदी। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ नदियाँ थी जिनके बारे में हमने जो इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ पे डिस्कस किया। अब कुछ नदियों की जो स्पेशल जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, क्या क्या मेन सोर्स हैं, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो जो मेजर रिवर्स हैं उनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करेंगे। तो आप देखिए कि सबसे पहले अगर हम बात करें गोदावरी नाम की नदी की बात करेंगे, तो गोदावरी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? त्रिम्बक नाम का जो जगह है नासिक के अंदर में त्र्यंबकेश्वर है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। और इसकी ट्रिब्यूटरीज आपको कौन कौन सी देखने के लिए मिलती हैं? मांजरा है, पेणगंगा है, मांजरा है, पेणगंगा है, वर्धा है। वर्धा नाम की जो नदी है, वर्धा वैसे एक जगह भी है महाराष्ट्र के अंदर में, कभी आप विजिट करना। वहाँ पे एक हमारा जो टाइगर के रिगार्डिंग एक जो टाइगर भी है वहाँ पे सिचुएटेड है, टाइगर का जो प्रोटेक्टेड एरिया है। इसके अलावा आपको पूर्णा है, वेणगंगा है, इंद्रावती है, टीरना है, साबरी है एंड प्राणहिता है। ये कुछ नदियां हैं जो किससे रिलेटेड देखने के लिए मिलती हैं? गोदावरी से रिलेटेड। इंद्रावती के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो वेस्टर्न पार्ट है ईस्टर्न घाट का, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर के बारे में बात करें तो गोदावरी के पास ही जो फ्लो करती है कृष्णा। कृष्णा कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से। कोयना और जो घाट प्रभा हैं वो इसकी मेन ट्रिब्यूटरी हैं। माल प्रभा भी हैं, भीमा भी है, नीरा भी है। इसके अलावा आपको पंचगंगा है, तुंगभद्रा है, मूसी है। मूसी के ऊपर कौन सा सिटी इस्टेब्लिश है? हैदराबाद। और वहाँ पे काफ़ी सारी जो लेक्स हैं वो भी देखने के लिए मिलती हैं। मेनुरु है, ये कुछ आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी के रूप में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर के बारे में बात करें तो अमरकंटक से निकलने वाली जो यहाँ पे गोदावरी नदी, नर्मदा नदी है, उसके बारे में बात की गई है। नर्मदा के जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं हेरण नाम की ट्रिब्यूटरी है, ओरसांग है, बरना है, कोलार है, बुरहनार है, बंजार है, शक्कर है, साकार है, दूली है, है, तवा नाम की नदी भी आपको देखने के लिए मिलती है, और कुंडी है। ये कुछ इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो आपको नर्मदा की ट्रिब्यूटरी देखने के लिए मिलती हैं। महानदी के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, महानदी के बारे में, महानदी जो कि एक इम्पोर्टेंट है उड़ीसा के पर्सपेक्टिव से। स्टूडेंट्स, ये इस महानदी का जो सोर्स है वो आपको रायपुर के पास देखने के लिए मिलता है। दंडकारण्य जो प्लेट्यू है वहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। आप देखिए इब है, इब नाम की जो नदी है, इब नाम की जो नदी है, मांड है, इब है, मांड है। इसके अलावा हसदो है, श्योनाथ है, ओंग है, जोंक है, तेल है। ये कुछ नदियां हैं जो महानदी से रिलेटेड हैं। इन नदियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक बार दोबारा से देखते हैं महानदी से रिलेटेड जो नदियां हैं। एक तो इब है, मांद है, हसदो है, श्योनाथ है, ओंग है, ONG ओंग, इस तरीके से नाम लिखा हुआ है। जोंक है, GONK, तेल है, तेल है। इस तरीके की जो नदियां हैं वो इसके ट्रिब्यूटरीज हैं। कावेरी की अगर हम बात करें, ताल कावेरी से निकलती है। हेरांगी है, हेरांगी जो नदी है, हिरांगी जो नदी है वो आपको देखने के लिए मिलती है। हिरांगी हेमावती है, लोक पावनी है, शिमसा है, अर्कावती है, काबिनी है, भावनी है, हेमावती है। ये कुछ नदियां हैं जो निकलती हैं। अमरावती हैं, लक्ष्मण तीर्थ हैं और स्वर्णवती हैं। ऐसी कुछ नदियां हैं जो कावेरी का जो मेन ट्रिब्यूटरी हैं। तापी नदी की अगर हम बात करें, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है तापी। तापी की बात करें जो कि सूरत के पास से भी फ्लो करती है। तो तापी की जो मेन ट्रिब्यूटरी हैं वो आपको पूर्णा है, बेटूल हैं, पटकई हैं, अरुणावती हैं। इसके अलावा आपको अनेर हैं, बोकड़ हैं, मोन हैं, गुली हैं और अमरावती हैं। ऐसी कुछ ट्रिब्यूटरी आपको देखने के लिए मिलती हैं तापी नदी की। तो स्टूडेंट्स, ये पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स कहाँ से ओरिजिनेट करती हैं, कहाँ से वो फ्लो करती हैं, उन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम दूसरे जो रिवर्स हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। इन सभी रिवर्स के जो इंडिविजुअल लेक्चर्स हैं क्या तो अपलोड हो चुके होंगे, नहीं हुए होंगे तो आपको लिए ये सभी जो इंडिविजुअल लेक्चर्स हैं वो भी अपलोड किए जाएंगे। जैसे स्वर्ण रेखा जो नदी है उसको सेपरेट वे में कवर किया जाएगा कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ट्रिब्यूटरी कौन सी हैं, कौन सा प्रोजेक्ट है, उन सब के अंदर में। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।